हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर केमिस्ट्री बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे एटॉमिक साइज के बारे में कि ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से तत्वों का एटॉमिक साइज घटता है और बढ़ता है और क्यों घटता और बढ़ता है। अभी तक वो अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आइकॉन का बटन ऊपर में दिखाई देता है, वहाँ से क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में आपका वो वीडियो का कॉपी डाला हुआ है, वहाँ ज़रूर जाकर देख लें। ठीक है, आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हिंदी हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन आयनिक त्रिज्या। तो पहले समझते हैं कि आयन है क्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एटम के नाभिक के चारों ओर, एटम में जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन या तो वह लॉस हो जाए या उसी ऑर्बिट में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, या हो सकता है कि वह एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो या तो लॉस और गेन करेगा, तब उसके बाद जो आपको पदार्थ का निर्माण होगा वही एटम क्या कहलाने लगता है मुथैया मुरलीधरन, तो आयन कहलाने लगता है, आयन कहलाने लगता है। तो आयन का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, भला ही उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो गई होगी या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। लॉस किया होगा तो कम गया होगा, या गेन किया होगा तो वृद्धि हो गया होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें भी होगा, आयन में भी होगा, और उसके अंदर नाभिक भी होगा। तो नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा मुथैया मुरलीधरन, तो आयनिक रेडियस कहलाएगा। डिफिनेशन एकदम आसान है, सिंपल भाषा में हम लिख देते हैं क्या। तो आयन का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या तो गेन करके करता होगा। ठीक है, तो आयन के नाभिक और आउटर मोस्ट, सम सिंपल दे रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं, या आयनिक आप साइज भी कह सकते हैं, क्योंकि आयन का साइज तो निर्भर करेगा रेडियस पर ही। तो या उसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे या हम आयनिक साइज बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर वह परमाणु, कोई भी तत्व का परमाणु जो होगा, वो परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले तो उसका रेडियस पर क्या फर्क आएगा, है ना। क्या उसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा या रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, आयनिक रेडियस, तो जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम एग्जाम्पल में सोडियम, इसका परमाणु संख्या कितना मुथैया मुरलीधरन, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो सोडियम का ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, तो एटम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये कोई पदार्थ है तो पदार्थ ही, मगर उस पदार्थ का हम कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, तो एटम का। तो इसके एटम में सोडियम जो मेरा पदार्थ है ना, तत्व है, उस तत्व के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर देखा जाए तो कौन है मुथैया मुरलीधरन, तो 3 है। इसका
आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 3 है। यदि यही सोडियम के परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, यानी कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, तो बाहर अगर निकलेगा तो इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो अब हो जाएगा 10। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस कर देगा, यानी कि लॉस कर दे यह इलेक्ट्रॉन को, यह सोडियम के परमाणु जो उदासीन है अभी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बच जाएगा। तब ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? आयन। तो कौन आयन भी 2 तरह का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो कौन सा चार्ज धारण करेगा? तो पॉजिटिव। कौन सा? तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज धारण करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी इस पर अब चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मुथैया मुरलीधरन 10 है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 1s2 2s2 2p6, क्या 3s1 करें? तो नहीं सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो लॉस कर दिया है। ठीक है। अब देखा जाए इनका आयनिक रेडियस, ये दोनों जो मेरा सोडियम के भी परमाणु है, खैर ये भी परमाणु, हम अगर यह क्या किया है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तब इसका नाम हो गया आयन। क्या नाम पड़ गया? आयन पड़ गया। अब देखा जाए आयनिक रेडियस, तो जब यह न्यूट्रल अवस्था में था, उदासीन था, तब इसका हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है मुथैया मुरलीधरन? तो तीसरा है। ठीक है। यानी कि इसका नाभिक, इसकी चर्चा कर रहे हैं, नाभिक, और इसका फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, और मुथैया मुरलीधरन थर्ड ऑर्बिट होगा। क्लियर है? 1 2 3। इसका देखा जाए तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट है और इसके बाद कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। देखिए तो आयनिक रेडियस क्या बताए? आयनिक रेडियस क्या है? तो नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। तो यहां और यहां का डिस्टेंस देखो, और यहां का डिस्टेंस देखो। इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। तो देखिए तो धनायन, यानी कि इस धनायन को इंग्लिश में हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। ये धनायन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केटायन। तो केटायन का साइज देखिए तो इस सोडियम से क्या हो गया, इस परमाणु से क्या हो गया? तो छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया। तो हम याद रखिएगा कि अगर धनात्मक चार्ज धारण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उस आयन का साइज डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? तो देख लो। डिक्रीज करने के मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भी हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो क्या तीसरा है इसका? तो नहीं सर, दूसरा है। तो दूसरा है तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तो हम बताएं कि आयनिक जो रेडियस है मन आयन, तो 2 तरह के होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। अभी हम चर्चा किए हैं धनायन का, यानी कि केटायन। ठीक है। किसका चर्चा किए? केटायन का। अब आइए एनायन का देखते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या सर उसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? आइए उसका भी एग्जांपल लेकर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आयनिक रेडियस 2 तरह के हो जाएगा, एक केटायन साइज और एक एनायन साइज। खैर फिलहाल पहले देख लीजिए कि एनायन जब यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3 6 4 10 है ना, 3s2 और 3p5 17 हो गया। कंफर्म? बिल्कुल। अब जरा सोचा जाए कि यह जो क्लोरीन का जो एटम है, यदि यह एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ग्रहण कर ले, ठीक है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा इसमें कितना? 18। अगर एक इलेक्ट्रॉन यह गेन करता है तब की बात कर रहे हैं।
तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, कैसा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर करेंगे हम, तो 18 इलेक्ट्रॉन का, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो जाएगा। 6 4 10, अब 8 18। अब जरा समझिए, अब जरा साइज देखा जाए कि सर इसका साइज और इसका साइज में क्या अंतर है, क्या दोनों का साइज सेम होगा कि साइज डिक्रीज कर गया होगा कि इंक्रीज कर गया होगा। तो नाभिक होगा, बिल्कुल होगा। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और थर्ड 3 ऑर्बिट हैं। तो यहां पर हम भी शो कर देते हैं 3 ऑर्बिट, 1 2 और मुथैया मुरलीधरन 3। क्लियर है। यहां और यहां का बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हो जाता है रेडियस, वही हो जाता है रेडियस। इसमें देखा जाए, इसमें भी तो 3 ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मगर देखिए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मुथैया मुरलीधरन, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 1 8। इसमें 8 है, इसमें 7 है। इलेक्ट्रॉनों का गैदरिंग किस में है, पहले तो ये देखिए, दोनों का देखने में लग रहा है कि सर रेडियस तो समान हो गया, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो दूरी है वही तो रेडियस है। तो इन दोनों का तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तीसरा है, इसका भी तीसरा है। और कुछ फर्क है क्या सर, तो फर्क है। प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां होती है गैदरिंग। क्या होता है, गैदरिंग। किसका गैदरिंग, आदमियों का तो नहीं, इलेक्ट्रॉनों का गैदरिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव के बीच में होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। खैर इसमें भी रिपल्सन होगा, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। गैदरिंग किस में ज्यादा है, इसमें नहीं, तो गैदरिंग है इसमें। तो गैदरिंग होने से फैलाव होता है। क्या होगा, फैलाव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। खैर अट्रैक्शन दोनों में है। देखिए इसमें भी 17 प्रोटॉन है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसमें भी 17, इसमें भी 17। ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही लगा रहा है, 17 प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। इस पर भी 17 प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। मगर रिपल्सन फोर्स जो है इस वाला में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें गैदरिंग ज्यादा है, इसलिए किसका साइज ज्यादा होगा मुथैया मुरलीधरन, तो क्लोरीन माइनस का। किसका, क्लोरीन माइनस का, यानी कि हम कहेंगे एनायन। इसका नाम क्या है, एनायन। तो एनायन साइज जो होगा वह जो एटम न्यूट्रल फॉर्म में है, एटम मीन्स न्यूट्रल, अभी बोलिए, ये तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन को तो लॉस अगेन नहीं किया था। तो जैसे एनायन साइज में आ जाइएगा आप, यानी एनायन साइज की बात कीजिएगा, तो न्यूट्रल जो है, उदासीन जो परमाणु है, उससे इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गए। तो अब आइए, आयनिक रेडियस जो हो गए वह 2 तरह के हो गए, या तो वह पॉजिटिव चार्ज में होगा या तो फिर नेगेटिव चार्ज में होगा। यानी कि आयनिक रेडियस 2 तरह का हो गया। अगर केटायन के फॉर्म में है तो हम बोलेंगे उसके साइज का नाम देंगे केटायन साइज, धनायन आकार। क्या बोलेंगे, धनायन आकार। अगर निगेटिव चार्ज धारण किया होगा तब उस साइज का नाम हो जाएगा एनायन साइज। ये हो गया आपका धनायन आकार। ये हो गया ऋणायन आकार।
क्लियर है? तो जान लीजिए कि धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज धारण करेगा तो उसका एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा, और निगेटिव चार्ज धारण करेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। यानी यहां पर याद रखिएगा कि एटम जो न्यूट्रल फॉर्म में है, उदासीन फॉर्म में है, न्यूट्रल उदासीन परमाणु का जो आकार होगा उससे आपको छोटा होगा कौन मुथैया मुरलीधरन? तो केटायन का साइज, केटायन साइज। और न्यूट्रल जो एटम है उससे अगर साइज बड़ा होगा तो किसका? केटायन का नहीं, एनायन का। तो याद रखिएगा कि एनायन का साइज जो होता है वह न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा, तो केटायन से भी तो ज़्यादा होगा, मगर केटायन का साइज न्यूट्रल से क्या होगा? तो छोटा होता है। एकदम याद रखिएगा, केटायन का साइज जो उदासीन परमाणु होते हैं, यानी जो वह इलेक्ट्रॉन को न तो लॉस किया है न तो गेन किया है, उससे इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, और एनायन का साइज बड़ा होगा। जैसे आइए एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आप समझते हैं, एकदम क्लियर होंगे। केटायन साइज धनायन रूप धारण कर लेता है तब नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के दूरी को हम बोलेंगे केटायन साइज। एनायन साइज तो वह इलेक्ट्रॉन को यदि गेन किया होगा तब आउटर मोस्ट ऑर्बिट और नाभिक के बीच का जो दूरी होगा वो कहलाएगा एनायन साइज। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आइए एक दो एग्जाम्पल देकर हम चर्चा करते हैं कि किसका साइज ज़्यादा होगा, किसका साइज कम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल दें कि एक है मेरा सोडियम प्लस और एक मेरा है आयन मैग्नीशियम प्लस प्लस। ये दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए कि किसका साइज, यहाँ तो आयनिक ही है क्योंकि आयन के फॉर्म में है, ये भी मेरा आयन के फॉर्म में है। आयन में भी कौन सा? पॉजिटिव की निगेटिव? तो पॉजिटिव है सर। यानी केटायन साइज देखेंगे कि इसका साइज ज़्यादा होगा कि इसका साइज ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए कि सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये लॉस कर दिया है, तब ना पॉजिटिव चार्ज धारण किया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया मुथैया मुरलीधरन? तो न्यूट्रल में परमाणु संख्या कितना होता है मैग्नीशियम का? तो 12। 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहा है तो बच गया कितना? 10। इसमें भी 10, इसमें भी 10। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, अब ज़्यादा नहीं कर सकते, 10 ही है। इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। देख रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर कितने इसमें ऑर्बिट हैं? तो 2 ही ऑर्बिट हैं, एक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। इसमें भी नाभिक के नजदीक 2 ही ऑर्बिट। देखने में तो लग रहा है कि सर दोनों का साइज तो बराबर हो गए, दोनों तो आउटर मोस्ट है ही है। अब कैसे समझेंगे हम कि किसका साइज ज्यादा होगा और किसका साइज कम होगा? तो देखिए, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे मुथैया मुरलीधरन? प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? तो इसमें प्रोटॉन तो 11 होंगे। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा मुथैया मुरलीधरन? तो 12 होगा। प्रोटॉन इसमें 12 है तो उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना? 1s2 2s2 2p6। इसमें भी 8, इसमें भी 8। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मगर इसमें प्रोटॉन ज्यादा है मैग्नीशियम में, तो ये ज्यादा खींचता होगा, अपनी ओर आकर्षित करता होगा। तो साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? साइज घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो उसका रेडियस, उसका आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर साइज किसका ज्यादा है? सोडियम प्लस का, और मैग्नीशियम प्लस का साइज कम है। या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं दोनों तो है केटायन साइज, मगर किसका केटायन साइज ज्यादा है? तो सोडियम प्लस का। यानी कि साइज ऑफ Na प्लस ग्रेटर देन होगा
साइज ऑफ मैग्नीशियम प्लस प्लस। जितना पॉजिटिव चार्ज धारण करेगा, याद रखना, एकदम एकदम लिख लो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज धारण करेगा उतना ही उसका साइज डिक्रीज करेगा, उतना ही साइज उसका डिक्रीज करेगा। और इसका जस्ट उल्टा, निगेटिव चार्ज जितना धारण करेगा तो उसका साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस वाला में घटेगा, माइनस वाला में बढ़ेगा। जितना प्लस उतना ही साइज कम होगा, जितना ज़्यादा माइनस उतना ही साइज ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्सन, गैदरिंग हो जाएगा, यानी उसमें फैलाव होने लगता है। तो निगेटिव चार्ज धारण करने पर साइज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, निगेटिव चार्ज धारण करने पर रेडियस क्या होता है, तो बढ़ जाता है सब। जितना निगेटिव उतना ही साइज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज धारण करने से साइज जो होता है, रेडियस जो होता है, वह डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। एकदम याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रेडियस डिक्रीज, निगेटिव चार्ज रेडियस इंक्रीज। जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही ज़्यादा रेडियस। क्लियर है? कंफर्म है? कंफर्म? तब आसानी से आप कह सकते हैं, जैसे आपको हम दे दें एग्जाम्पल में, अब क्यों होता है उसका तो विवरण कर ही दिए। अब थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए मुथैया मुरलीधरन, एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए। जैसे हम दे दें क्लोरीन, अब एक दे दें हम क्लोरीन माइनस। अब तो बात को एकदम क्लियर हो गया होंगे, और नहीं तो फिर लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज रेडियस डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो बंदा धारण करता होगा, जो तत्व, जो परमाणु पॉजिटिव चार्ज धारण करता होगा, उसका रेडियस डिक्रीज करेगा, एकदम डिक्रीज करेगा। अगर निगेटिव चार्ज धारण करता होगा तो उसका रेडियस क्या करता होगा? एनक्रीज करता होगा, एनक्रीज करता होगा। देखिए, तो यहां हम दो एग्जाम्पल दिए, क्लोरीन, एक क्लोरीन माइनस। आप कंफर्म हो गए इस कॉन्सेप्ट से कि क्लोरीन माइनस का जो साइज होगा वो सर बड़ा होगा, क्योंकि तो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ क्लोरीन माइनस ग्रेटर देन होगा साइज ऑफ क्या? क्लोरीन। क्लोरीन अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसका रेडियस डिक्रीज करता। एकदम कंफर्म, एकदम ये चीज को आप डाउनलोड कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज तो रेडियस डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज धारण करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा ये जानकारी हम दे चुके हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।